Folks, ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम छोटे बड़े ख़वातीन और हज़रात जो प्रोग्राम ट्यून इन किए हुए हैं, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कराची के हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से मैं हूं मिनहाज अली अस्करी एंड आई एम बैक विद माय ओन लिटिल प्रोडक्शन व्हिच इज द लेट नाइट हॉरर शो। पिछले दिन जो हैं वो काफी लोगों के बिजी गुजरे। ऑब्वियस सी बात है, ईद का समा था, लेकिन इस ईद पे भी पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर नहीं आई। हर कोई नमाज पढ़ने के लिए जब जा रहा था तो उसकी धड़कनें जो थी वो काफी तेज थी, क्योंकि पूरा जो शहर था वो थ्रेट पे था। उसके साथ साथ पैनिक क्रिएट करने में हमारे यहाँ लोग भी बड़े आगे होते हैं। मोबाइल फोन्स बंद हो गए, यहाँ तक लोगों को परेशानियां कितनी हुई ये शायद उन्हीं को पता होगा जो उस वक्त उस सूरत हाल में थे। वेल, above all, it was ईद। रमजान के बाद ये एक तोहफा है और इसको मनाना हम पे फर्ज है। इसी के साथ साथ वेलकम टू माय प्रोग्राम। ख़वातीन हज़रात, वो तमाम लोग जो ट्यून इन किए हुए हैं 105 और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप लोग अपनी हाजिरी जरूर लगाइए, बताइए आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और अपना SMS भेज सकते हैं। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर सबसे पहले HOT हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम अपनी हाजिरी लगाइए, बताइए आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, भेज दें 8282 पे। जनाब, हमारे प्रोग्राम में अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन किए हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जैसा प्रोग्राम का नाम है थोड़ा बहुत आपको उससे आइडिया हो चुका होगा, लेकिन जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम उस मखलूक के बारे में, उस चीज के बारे में, उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का नाम देती है, एनर्जीज का नाम देती है, और हमारे यहाँ मुस्लिम स्टेट्स में इनको जिन्नात का नाम दिया जाता है। फिर इनके अंदर काफी सारी कैटेगरीज हैं जिस तरीके से हर इंसान में होती है। कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो उनको सबको नाम दे दिया गया है। उसी तरीके से इनमें भी बाकी इनको नाम दिया गया। अगर आप लोग हमारा प्रोग्राम रेडियो का जो प्रोग्राम है इसको वेबसाइट के थ्रू सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.hotfm.com.pk। इसके अलावा अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से आप पेज ढूंढिए और वहां पे आपको ऑफिशियल पेज जब मिले उसको लाइक करें और वहां पे अपने बातें, कमेंट्स शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। इसी के साथ साथ अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो djminhaj@radio.fm पे भी ईमेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग फ्रीक्वेंट मैसेजेस भेजना चाहते हैं और डायरेक्ट टू वन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ट्विटर आई बिलीव इज द बेस्ट ऑप्शन, www.twitter.com/minhaj-ali-askari पे आप मुझे जाके फॉलो भी कर सकते हैं। खैर, हमारे जो दो सबसे आसान कम्युनिकेशन के जरिए हैं वो हैं SMS का और कॉल का।
SMS करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. हॉट टाइप करें, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना मैसेज लिखिए और भेज दें 8282 पे. या फिर अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं 111000105 पे. अगर मोबाइल से कॉल करें तो 021 मिलाएगा, 0213 नहीं, 02111000105. खैर जनाब, आज का जो शो है हम इसको हर हफ्ते की तरह थोड़ा सा मुख्तलिफ करने की कोशिश करेंगे. जैसे हम पिछले शोज में करते हैं, कभी ब्लैक मैजिक के ऊपर बात की, कभी किसी चीज के ऊपर बात की. आज जो है हम, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर ये मुझे सुनते हुए दिखाई देते हैं, मुझसे बात करते हैं, मुझसे जब डिस्कशन होती है लोगों की, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये सारी बातें झूठी होती हैं, फ्रॉड होता है, डराने के तरीके हैं. और डर चूंकि इंसान का एक नेचुरल फीलिंग है तो उसको हाईलाइट किया जाता है, उससे मैनिपुलेट किया जाता है, उससे इंसान को हरास किया जाता है. तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम शो के साथ साथ इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करें कि आया ये चीजें दुरुस्त हैं और इसमें हम कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते. तो जिसकी भी जो भी राय है, अगर आपको लगता है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो आप इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करें. और अगर आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये सब झूठ है, बेकार है, तो उसकी भी आप थोड़ी बहुत कोशिश करें. मेरी बस रिक्वेस्ट ये होगी कि पर्सनल कमेंट्स ना करेगा. आपकी राय है, आप पर ही अच्छी लगेगी. अगर बहुत अच्छी हुई तो बहुत सारे लोग इसको फॉलो करेंगे, और अगर कोई और राय रखता है तो वो गलत नहीं, आप भी जैसे गलत नहीं. तो आई बिलीव लेट्स सी कि आज हमारे जो कॉलर्स हैं, हमारे लोग जो मैसेजेस करेंगे, वो इस बात को क्या डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ों के बारे में जो हम इतने सालों से शो कर रहे हैं, और डिफरेंट लोगों के मुख्तलिफ वाक़यात आपने सुने, ईमेल्स पढ़ी मैंने, वीडियो क्लिप्स आपके लिए लगाए हमने, पिक्चर्स लगाई, तो आया ये बातें लोगों के लिए क्या राय मायने रखती हैं. लेट्स सी 111000105 पे देखते हैं सबसे पहले कॉलर कौन है मौजूद. हेलो हेलो हेलो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई. हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब. वालेकुम सलाम मिराज भाई. वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मिराज भाई उमर इब्राहिम बात कर रहा हूँ. उमर इब्राहिम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है मिराज भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र जी. किधर से कॉल कर रहे हो मेरा? मिराज भाई कराची से बात कर रहे हैं. अच्छा, क्या करते हैं? मिराज भाई मैं ACCA कर रहा हूँ. ACCA कर रहे हैं? हाँ, अनफॉर्चुनेटली ACCA पे तो बैन लग गया पाकिस्तान में. मिराज भाई कोई बात नहीं, अल्लाह वाले के अभी 2 दिन की कहानी है, फिर सही हो जाएंगे ये लोग. अच्छा, आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा होगा. चले खैर, इंशाल्लाह ताला सब सूरत बेहतर होगी. ये बताइए कि क्या वाक़या है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मिराज भाई मेरे पर एक मेरा दोस्त है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, उसके बारे में बताना चाहता हूँ. अच्छा सही, आपने वो कंडीशन देखी है? मैंने अपनी आंखों से देखी है. अच्छा देखिए, बताइए. अभी पहले तो हम लोग सब दोस्त निकलते थे आउटिंग पे, तो वो कुछ ऐसा था कि जो मतलब इन चीजों को नहीं बोलता था कि मैं नहीं मानता ये वो फला फला. इसके बाद दोस्त हम लोग उसको मना भी करते थे कि आज चल अपनी तफरी अपनी जगह, लेकिन तू उनको गलत नहीं बोल. लेकिन फिर वो माना नहीं. अब हम लोग 1-2 दिन ऐसी किसी जगह पे, मैं आपको जगह का नाम बताता हूँ, जो स्टेडियम से वापस आ रहे होते हैं. किधर से? स्टेडियम से जो टाइम मेडिको बना हुआ है, से वापस आ रहे होते हैं. एक बिल्डिंग आती है, उसमें एक बिल्डिंग है, वो मतलब बिल्कुल खाली है, जहाँ से NCC है ना, NCC के बिल्कुल सामने वो बिल्डिंग बनी हुई है. अच्छा सही है, जो सही मैं समझ गया, अपार्टमेंट्स हैं उसके लॉन के बराबर में. हाँ, वो नहीं, सिविक लॉन से पहले एक बिल्डिंग है वहाँ पे. उस बिल्डिंग को बिल्कुल टोटली खाली है. अब वो काफी अर्से से हम देखे कि NCC आना जाना था हमारा, तो वहाँ पे हमने कहा भाई देख ये बिल्डिंग खाली है, तू इतनी बातें करता है तो हिम्मत है तो आज वहाँ से होके आ जा. तो उसने कहा ठीक है, लेकिन फिर कुछ हम लोग खैर शरबत लग गई, वो हो के आ गया. पहले जब वो हो के आया तो उसने हमसे नॉर्मली बात की, लेकिन 2-4 दिन बाद की तबीयत बहुत खराब हो गई. 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो बीमार रहा काफी टाइम तक. हम लोग उससे मिलने आने लगे. पहले तो वो नॉर्मल था, लेकिन फिर वो कॉमे में चला गया था अचानक से. मतलब फीवर उसका ऐसा था कि वो बढ़ता गया कॉमे में चला गया था. उसके बाद फिर काफी उसकी मतलब, अब हम लोग जो उसके साथ देखते थे ना, जब वो घर पे आ गया था वो ठीक हो गया, तो एक बार हम सब ऐसे जमा थे तो उसके साथ अजीब चीज हुई
उसके घर से ऐसे अजीब अजीब चीजें मिलने लगी, गोश्त की चीज में नींबू फंसा हुआ था और ऐसी अजीब वगैरह चीजें मिलने लगी। एक बार जैसे जो डॉल होती है उसके बाल भी मिले और पता नहीं अजीब वगैरह चीजें, और उसके नाखूनों के जो नाखून होते हैं ना हमारे, उसके बिल्कुल साइड पर जो एरिया होता है उसमें से खून निकलता था। अच्छा। और मतलब उसकी यही कंडीशन थी। तो अब मेरे जो एक जानने वाले हैं वो मतलब उनका यही था कि वो मतलब इसी तरह वो अपनी मतलब मैं किसी एडवर्टाइज नहीं करना चाहता, मैं बस बता रहा हूँ कि वो मेरे एक मामू थे, मतलब वो उन चीजों को मतलब वो इस तरह हैंडल कर सकते थे। तो मैं उनके पास ले गया उन्हें। तो जब उनसे मतलब कन्वर्सेशन हुई मामू की, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन जब कन्वर्सेशन हुई तो किसी औरत और मर्द की आवाज मिक्सअप होकर जो आती है ना, वैसे ही उसके अंदर से एक आवाज निकली कि इसने अंदर मेरे साथ है ना गलत किया है, एकदम कौन सी जगह का नाम लिया, इसने मेरे साथ गलत किया है और उसके पैर से मेरा बच्चा मरा है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। ऐसी आवाज आई, लेकिन अब उसका कोई टोन था, मुझे मेरे मामू ने कहते कि इसकी मौत के अलावा कोई और चारा नहीं है उसका। तो फिर हम लोग काफी परेशान हुए थे। मामू ने बोला कि मैं फिर भी कोशिश करूंगा। तो एक बार उसके मामू मतलब वो जिन जो उसके ऊपर आया था वो मुसलमान नहीं था, तो उसकी उसने नमाज पढ़ना छोड़ दी बिल्कुल। और एक बार मामू ने उससे बोला कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो, वो नहीं पढ़ पाया। तो मामू ने कहा अब समझ में आ गया कि मतलब ऐसा क्या है उसके साथ। तो फिर मामू ने बोला तुम अल्लाह बोलने की कोशिश करो। उस वक्त मैं वहाँ पे खड़ा था, उसने कहा अल्लाह वो बोल ही नहीं पाया था। मतलब जैसे ही उसने अल्लाह किसी तरह कोशिश करके बोला भी ना, तो वहीं गिर गया। लेकिन वो मतलब एक तरह से आज वो मतलब अपने होशो हवास में नहीं है, वो चीखा चिल्लाया, वो अपने जमीन की तरफ रहा और चीखा चिल्लाया। और आज वो मतलब एक जो जहाँ पे वो मेंटल पेशेंट्स को रखते हैं वहाँ पे वो बस है, आज वो उसका ये हाल है। मेरा बस मैसेज यही है कि इन चीजों का मजाक होना चाहिए, हाल सबसे आज। और ये आपने अच्छा आपने अपनी आंखों से देखा ये सब होता? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आई विटनेस हूँ। और ये कितने साल पुरानी बात है? ये पिछले साल की बात है। और वो अभी तक जो साहब हैं वो मेंटल अजाइलम में? वो अपने होश और आवाज में नहीं है, वो अपना मतलब एक तरह से याददाश्त को बैठे हैं, वो मेंटल केयर यूनिट है वहाँ पे। और किधर है ये मेंटल केयर यूनिट? ये हैदराबाद के एक रास्ते में पड़ता है। वो हैदराबाद वाला पागल खाना नहीं है, हैदराबाद के रास्ते में ही पड़ता है। अच्छा जी। और आप मतलब ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन है ये उस बिल्डिंग पे जाने के बाद ये सारा सूरत है? वो बस एक मजाक उड़ाने का आया थे कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं होता, सब डराने के तरीके हैं और सब एक एंटरटेन है और जो दुनिया ने कहानी बनाई थी। अच्छा। वो बिल्डिंग से हो क्या है मुझे नहीं पता, उस बिल्डिंग में क्या था क्या नहीं था, वो तो हो क्या है। और फिर बस उसकी हालत खराब हुई है, तो आज वो वहाँ जाके उसका अंजाम हुआ है कि एक तरह से पागल खाने में पड़ा हुआ है। बस मेरा यही कहना है कि इन चीजों का खुदा का हमारा मजाक नहीं उड़ाया जाए। चले, इसका मतलब है आप इन बातों पे बिलीव रखते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, मैं मजाक का सोच भी नहीं सकता। अच्छा जनाब, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। चलें, ये जनाब हमारे पहले कॉलर थे जिन्होंने अपनी आंखों देखा वाकया जो है वो सबके साथ शेयर किया। और उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे होंगे, तो उन साहब के लिए भी दुआ करेंगे वो जल्दी से सेहतयाब हो जाएं, जो भी उनकी हैसियत है वो दूर हो जाए। Let's see who's on the other line. Hello. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं कामरान खान बात कर रहा हूँ कराची से। कामरान खान जो न्यूज एंकर है? न्यूज नहीं, अल्लाह करे बन जाऊंगा। अच्छा चलें, इंशाल्लाह ताला बन जाएंगे। जी, किधर से कॉल कर रहे हैं कामरान आप? मैं कराची के इलाके एयरपोर्ट के एरिया से बात कर रहा हूँ, गोल्डन टाउन। अच्छा, एयरपोर्ट से कॉल कर रहे हैं आप। अच्छा, आपका इन बातों पे यकीन है? जी बिल्कुल है, और हमारा तकरीबन पूरा खानदान इसी बीमारी में मुंसलिक है। पूरा खानदान आप कह रहे हैं? तकरीबन चंद एक जो बच्चे होंगे जो खुद करते भी है, आपस में दुश्मनियाँ ब्लैक मैजिक करते भी है, और तकरीबन ज्यादा अमवात हमारे खानदान में जादू की हुई है। अच्छा, और ये आप किस तरीके से कह सकते हैं? ये इस तरीके से कह सकता हूँ कि हमारे खानदान में जो मामू लोग हैं वो ये तोड़ वगैरह करते हैं। अच्छा, इसका तोड़ करते हैं? जी, मतलब इसको काट चच्चियाँ हमारे चच्चियाँ वगैरह ये काम करते हैं। अच्छा, सही। अभी हमारे घर में मेरी 3 भांजियाँ, उन तीनों के ये अमलियात वगैरह हुए, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते, जैसी नमाज पढ़ते तो वो बेहोश से गिर जाती है और
कभी अपने दुपट्टे से गला दबाती है, कभी छुरी लेके अपने हाथ काटती है, कभी उल्टी सीधी आवाजें निकालती है, कभी कभी घर से भाग देंगे। एक हमारी बड़ी सिस्टर एक काला जादू की जो अभी तक 5 साल हो गए मैं एक नॉर्मल है। तो मैं खुद ये हक है क्योंकि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी है। तो यकीन नहीं करना चाहिए, अल्लाह के कलाम पढ़कर कोई चीज नहीं है। लेकिन एहतियात अच्छी चीज है, लेकिन आजकल के दौर में ये फैशन बन गई। किसी के भी घर उजाड़ने के लिए लोगों ने अपनी दुकानें बनाई है कि बस वहां पे जाके, खास तौर पे हम जिस एरिया में रहते हैं ना गोल्डन टाउन में, वहाँ तो बहुत ज्यादा है ये करवाने वाले। और सबसे हिंदू नॉन मुस्लिम है और वहाँ उनके पास मुस्लिम औरतें आती है ये काम करवाने के लिए। अच्छा, तो मतलब किस तरीके से आपके जैसे कोई फैमिली में कोई वाकया तो हुआ होगा ना जो आप बताना अगर चाहें तो बता सकते हैं। हमारे फैमिली में ये हुआ है कि मैं हमारी 3 हमशरा मदरसे में पढ़ी। सही। और मैं खुद भी हाफिज कुरान हूँ। मेरे मदरसे से ये सारा दिल उचाट हो गया था जब मेरे मामू ने मुझे बोला कि आप लोगों को चिट्ठी नहीं किया जी। फिर उन्होंने मुझे जी नाम लिया बाकायदा। क्या क्या आपने बोला था, मुझे समझ नहीं आया था। मतलब मेरे मदरसे का और स्कूल से बिल्कुल दिल उचाट सा हो गया था। ठीक है। और घर भी बहुत कम आता था, घर आता था तो मैं घर वालों से गुस्सा करता था, बहुत ज्यादा ये हालात हो गए थे। तो फिर मेरा जब रूहानी इलाज करवाया तो मुझको मेरी कच्ची नहीं की और अभी तक हो रहा है, फिर से हमारी नहीं लगती। अच्छा। तो वो तोड़ किया तो फिर मेरे मामू ने बाकायदा यहाँ तक बोला कि अगर आपको यकीन नहीं है तो शाह फैसल कॉलोनी में एक हिंदू रहते, मैं खुद शाह फैसल कॉलोनी में भी हमारे घर है, वहाँ भी मेरा घर है। तो वहाँ पे एक हिंदू के पास जाती। फिर मैंने अपनी आंखों से देखे कि वहाँ पर एक हिंदू ने आस्थाना बनाया हुआ है जहाँ पे ये मुस्लिम औरतें जाती है और तकरीबन भारी रकम अदा करके काला जादू करवाती है। ये एक हमारे एक दोस्त है जो खारादर के एरिया में रहते, उनसे हमारी दुआ सलाम है जो ये काम करते। हम बैठे हुए थे, एक औरत आई, उन्होंने वो अपने शोहर की जिंदगी तबाह करने की, उन्होंने कहा कि मैं अपने शोहर को मारना चाहती हूँ। तो उसमें मेरे दोस्त जो नॉन मुस्लिम थे उन्होंने कहा कि इनसे जान छुड़ाने की बजाय के पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। तो उस औरत ने कहा कितने लगेंगे, तकरीबन उन्होंने ₹1,00,000 की ऑफर किए थे। उन्होंने उस औरत ने पर्स से उसके टाइम 70,000 रुपए निकाल के दी कि ये ले लो, बाकी काम होने के बाद दे देंगे। तो आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं खुद इसलिए मैं इस चीज से मैं इग्नोर नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा तो खानदान में ये आम है, एक कॉमन बना हुआ है। हर चीज इतना हसद आ गई एक दूसरे के साथ क्योंकि माल की वजह से कि सब एक दूसरे को ब्लैक मेल के जरिए कार्ड और मार रहे हैं। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, ये जो एक हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन चीज कॉमन होती जा रही है या फिर कॉमन थी, अब इसकी जो हमें वाकयात हैं वो सुनने को मिलते हैं क्योंकि अब मीडिया के थ्रू ये सारी बातें बड़ी खुल जाती हैं क्योंकि कम्युनिकेशन के जरिए आसान हो गए। तो काला जादू जिसे ब्लैक मैजिक कहा जाता है वो हमारे यहाँ बड़ा कॉमनली प्रैक्टिस किए जाता है और इसके बाकायदा जो हैं वो फॉलोअर्स होते हैं, मतलब इनके पीर फकीर बाबा होते हैं जो अमल करते हैं, आमिल जिन्हें कहा जाता है। अब और फिर इनके फॉलोअर्स होते हैं जो ये सब चीजें कराते हैं। है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में, मतलब बांग्लादेश में, साथ साथ सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो, आप यू नेम इट, आपको ये हर जगह ये सारी चीजें मिलेंगी। अफ्रीका कहा जाता है कि इसका हब है, जहाँ पे पूरा एक बाजार है जहाँ पे इन सारी चीजों की ये काला जादू या सफली अमल जो भी उस रीजन में इसको वर्ड से नवाजा गया है उनका बाकायदा साजो सामान जो होता है वो मिलता है और वहां से चीजें पूरी दुनिया में भी फैलती हैं। साथ साथ बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है बहुत, हिंदुस्तान में भी बहुत है। और
फिर जब आप अपनी सोसाइटी पे नजर डालते हैं तो आए दिन आपको सुनने में आता है कि हमारे रिश्तेदार ने करा दिया, हमारे दोस्त ने करा दिया, हमारे इसने करा दिया। लेकिन अगर ये चीज इतनी कॉमन है और आप किसी को भी बआसानी तबाह बर्बाद कर सकते हैं तो फिर हम पाकिस्तान जो है अपने जो भी दूसरे ममालिक जो दुश्मन ममालिक हैं उस पर क्यों नहीं कराता? मतलब मेरा एक सवाल है, अगर ये इतना कॉमन है, आई डोंट नो कि कई सारे सवालात हैं जिनके जवाब मिलना मुश्किल हो जाते हैं, या तो आपको अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ती है या फिर आपको कोई चीज को फॉलो करना पड़ता है। लेट्स सी हु इज ऑन द अदर लाइन। 11100105 पे देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। एंड अगर आप लोग एसएमएस करना चाहते हैं तो 8282 पे एसएमएस कर सकते हैं। आमिर साहब आई एम सो सॉरी, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप ट्राई करते रहें कॉल की, अगर आपकी थी तो पहले। लेट्स सी हु इज ऑन द अदर लाइन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं दिल नवाज बात कर रहा हूँ। दिल नवाज जी सर। जी दिल नवाज साहब किधर से कॉल कर रहे हैं आप? सर मैं सिविल लाइन से बात कर रहा हूँ। फराज कुरैशी के मेरे दोस्त कॉल करते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप करते क्या हैं? में पुलिस में। और आप क्या ग्राउंड एक्टिविटी करते हैं या आप थाने में बैठते हैं? जी मैं रोजनामचे पे होता हूँ। अच्छा, रोजनामचे पे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे मेरा बिल्कुल लेट नाइट हॉरर शो से हट के सवाल है कि रोजनामचा जो है जिसमें जिसको एफआईआर कहा जाता है ना, वो एफआईआर इतनी आसानी नहीं काटते लोग। वो असल में बात ऐसी है ना, पूरा दिन एक इंसान ड्यूटी पे आया होता है और उसे लाजिम सी बात है कुछ जेब में उसके जाएगा तो एफआईआर कटेगी ना, इतनी आसानी से थोड़ी। ये लाजिम सी बात तो नहीं है, जैसे आप कटवा के दिखा दें सर। अच्छा, ये मतलब ये भी बात होती है फिर इस तरह कटवा के दिखा दें? ऐसे ही होता है मेरा जी, आपको आजकल पता है। मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए, वैसे आप बताइए, आप माशाल्लाह से बड़े हैं, शऊर भी रखते हैं, लोगों के मसले मसाइल भी जानते हैं, अच्छा बुरा गुनाह सवाब इसका भी पता है आपको। लेकिन मनाज में मैं थोड़ा अलग सा हूँ, क्योंकि भर्ती होने से पहले ही मैंने कसम उठाई थी कि जो भी जिसका मसले मसाइल होंगे, कितने दिन भर केस आते हैं, मैं तो एफआईआर काटता रहता हूँ। अच्छा, काटते रहते हैं, चले ये बहुत अच्छी बात है। चले ये बताइए कि आप इन बातों पे यकीन रखते हैं सारी? मनाज में ये भी कोई पूछने की बात है? अच्छा, नहीं पूछूं फिर? अरे मैं वाकया बताना चाह रहा हूँ कि आज से तकरीबन 1 साल पुराना है। वाकया कुछ इस तरीके का है कि मनाज भी हम लोग जैसे रमजानों में वो क्रिकेट वगैरह के मैच होते हैं ना मनाज भी, वो हमारा जैसे नेक्स्ट ईयर में हमारा मैच पड़ा था पीआईडीसी पे, ठीक है, पीआईडीसी के लड़कों के साथ, तो रात का टाइम था। सही। तो हमारी पूरी टीम थी, उसमें हमारा एक दोस्त था बल्लू, ठीक है मनाज भी, जिसका नाम इमरान है, उससे प्यार से मतलब बल्लू बल्लू कहते हैं। बल्लू। वो हमारी टीम का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। तो पीएडीसी पे मनाज भी आपने देखा होगा कि केएफसी के सामने एक बिल्डिंग है जो काफी अरसे से, जी हाँ बिल्कुल, वो बंद पड़ी हुई है। सही। और कहा जाता है कि उसके पास से आते जाते लोग भी डरते हैं। अच्छा जी, क्योंकि मनाज भी कहा जाता है कि उस बिल्डिंग के अंदर कुछ असरात हैं। तो उसी पीएडीसी के रोड पे ही हमारा मैच था। तो जब हमारा वो प्लेयर गया क्रिकेट खेलने बल्लू, तो उसने कहीं शॉट मारी है तो उसके चौथे फ्लोर पे चली गई। जब उसके चौथे फ्लोर पे गई, कोई लड़का जाने के लिए तैयार नहीं है ऊपर, क्योंकि बॉल हमारे मतलब क्रिकेट में ये शर्त थी कि जो बॉल पार करेगा उसी का खिलाड़ी लेकर आएगा। सही। तो हमने क्या किया कि बल्लू इतने में आउट हुआ है, तो बल्लू गया है फिर बॉल लेने के लिए। तो काफी देर हो गई, हम लोग गए थे क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए। तो बाद में लड़के ने देखा कि यार अभी तक वो आया नहीं है, क्या चक्कर क्या है। तो मैं और मेरा दूसरा दोस्त हम लोग गए। मनाज भी आप यकीन करें, बिल्कुल ऐसी सुनसान बिल्डिंग है वो कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप उसको बाहर से देखें तो आप घबरा जाएं। शायद आपने देखी भी हो। बिल्कुल, मैं तो वहाँ से, मेरा एक टाइम था, मेरा इंस्टीट्यूट करीब में था, यहाँ से मैं अदाकारी सीख रहा था, वहाँ पे तो मेरा तकरीबन रोज का आना जाना था। जो आपने पहले बात की कि लोग वहाँ से जाने से डरते हैं, मुझे तो आज तक 3 साल में उस जगह से रोज गुजरा हूँ।
बल्कि इत्तेफाक से कल रात को भी मैं उधर तकरीबन 1-2 बजे के करीब वहां से गुजरा, मुझे तो ऐसा कोई नहीं लगा। लेकिन वो ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो बिल्डिंग जो है काफी अरसे से बंद पड़ी है। काफी अरसे से मुराद है कि 20-22 साल मुझे हो गए देखते हुए उसको। अब ठीक बोल रहे हैं मैनाज भी। और उस बिल्डिंग के साथ ही एक जिम है। अच्छा जी, तो वो जिम में मतलब काफी पुराने जमाने के लोग जाते रहते हैं। कोई नए जमाने का जो लड़के ना नई जमाने की नस्ल वो उस जिम में जाती ही नहीं है। क्यों? उस बिल्डिंग के डर के मारे के लिए। क्योंकि उस बिल्डिंग में मनाज भी आप हम लोग जब उस तीसरे मेयर मेरे और दोस्त थे शहजाद, तो हम लोग जब वहां पर गए तो मनाज भी वो इतने में नीचे बैठा हुआ था सीढ़ियों पे। सही। जो हमारा दोस्त है बल्लू वो सीढ़ियों में बैठा हुआ था। तो हम लोग अचानक घबरा गए, यार ये हो क्या रहा है उसको। तो उसके हाथों में बल्ला था। तो उन्होंने बोला यार ये चक्कर क्या है, क्या हुआ बल्लू? तो वो इतने में परेशान भी हो गया। तो अचानक ही उठा है, बोलता है यार मुझे किसी ने चमाट मारी है यहाँ पे। अच्छा। तो हम लोग भी घबरा गए। अब मनाज भी जो मेरे साथ दूसरा लड़का गया था ना शहजाद, तो मैंने वो किसी कमरे में घुस गया क्योंकि अंदर पूरे मतलब फ्लैट में वहां बने हुए वो बिल्डिंग के। हम लोग जैसे तीसरे फ्लोर पे गए थे ना, मनाज भी बिल्कुल बने हुए वो बिल्डिंग, क्योंकि वो ये एक होटल बनाया जा रहा था जो बाद में बिल्कुल बंद करा दिया गया था। तो इतने में क्या हुआ कि शहजाद एक रूम के अंदर गए तो मनाज भी उसकी चीखने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि जो नीचे मैच खेल रहे थे वो लड़के भी ऊपर आ गए। ऊपर आए तो मनाज भी वो उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके सर पे कुछ ऐसी भारी जैसी चीज मारी गई थी जिससे वो उसकी डेथ हो गई। अच्छा। जिस कमरे में वो गया था। वो उस बिल्डिंग को क्योंकि मैंने इतने अरसे बंद देखा है तो उसमें तो काफी चोर उचक्के हीरोइनची भी हो सकते हैं मनाज भी। लेकिन हम लोग तो इतने सारे लड़के थे ना मनाज भी, जब हम लोगों ने वहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे सब हम लोग वो उसके टॉप फ्लोर तक चले गए थे मनाज भी। ये तकरीबन 14 फ्लोर है मनाज भी। हम लोग वो 14 फ्लोर तक हम लोग गए। लड़के हम ठीक ठाक हो गए थे। जो बाहर के लड़के हमारे साथ खेलने के लिए आए थे वो भी हमारे साथ हो गए थे। क्योंकि आपको पता है मनाज भी ज्यादा लड़के हो तो फिर वो इंसान घबराता भी नहीं है। तो सब लड़के पहुंच के ऊपर नीचे जाके देखा यार आखिर इसको मारा किसने। लेकिन हमारा शहजाद दोस्त दानिया हमारा मनाज भी हमसे दूर हो गया। ये तकरीबन 1 साल पुरानी बात है। चलो अल्लाह ने उनको मग़फ़िरत अता फरमाए। हिंदू था मनाज भी। मग़फ़िरत तो हर किसी की हो सकती है। ये तो है कि वो भी जल गया होगा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। चले जनाब, ये एक आपने वाकया सुना जो कि पर्सनली what I have to say about this situation is it's I don't know, वो बिल्डिंग ऐसी कुछ भी उसके बारे में नहीं, क्योंकि उसके बराबर में ही कॉमर्स कॉलेज भी है, साथ साथ 2 पाकिस्तान के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट जो मतलब 5 स्टार होटल्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। फिर वो एरिया इतना सिक्योर एरिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि उस बिल्डिंग में ऐसा कुछ होगा। अगर हो सकता है कि चूंकि वो इतने सालों से बंद है तो वहाँ पे कोई और एक्टिविटी होती होगी, ये सकता हूँ। वेल लेट्स सी हु इज ऑन द अदर लाइन। उसके बाद जो है हम लोग फेसबुक और ट्विटर और ईमेल्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोग अपने एसएमएस भेजना चाहते हैं तो 8282 पे मैसेजेस कर सकते हैं। और सना नाज जो है वो आई थिंक हमें कॉल करना चाह रही है फ्रॉम ओमान और फ्रॉम व्हाटएवर, तो उनकी कॉल नहीं लग रही। आई एम सो सॉरी सना नाज, क्या कर सकते हैं। ये काश मेरे कंट्रोल में होता तो आपके लिए बहुत आसानी होती है। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं सफीर बोल रहा हूँ। कौन बात कर रहे? सफीर। सफीर जी जी जी। सफीर साहब किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा सफीर साहब, ये बताइए, सबसे पहले ये बताएं कि आप इनको इन बातों पे यकीन है? सर बिल्कुल भी फैन बात होगा मुझे तो। अच्छा, और नहीं यकीन कैसे करते हैं? सर मैंने ये जो है सुना हुआ है, देखा हुआ है, ऐसा है वाकई में। असल में मैं रहता हूँ FB एरिया में। FB एरिया में कुछ ऐसी जगह है वहाँ पर इस तरह की फ्यूटी है। अच्छा जी जी, आप तालियाबाग के बैक साइड पे है, इस तरह की गलियां हैं, वहाँ है।
ब्लॉक 16 में है, कुछ गली 6 के पास शॉप है, उस गली में है। आपके साथ क्या वैसा वाकया पेश आया जो आप शेयर करना चाहें? सर देखिए, मेरे साथ तो ऐसा अभी कुछ आया नहीं है, पर मेरे फ्रेंड्स के साथ इस तरह के वाकया पेश आए। अच्छा, मतलब आपने अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ, लेकिन आपके दोस्तों ने आपको? नहीं सर, आंखों से नहीं दिखा, मैं यकीन करता हूँ इस बात पे। चलो, अच्छा जी, ये है मेरा इस बात। और जो बात है अभी, मतलब इस तरह के लोग बोलते हैं ना ऐसी होता है, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, होता है सर, ये होता है मिनाज भाई। वैसे पूरा बिलीव है इस बातों पर मेरा, और मुझे फर्स्ट टाइम कॉल लगी इस पे, मेरे बहुत जैसे ट्राई कर रहा था आज 2 साल बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मिनाज भाई। चलो जनाब, एक और इंटरेस्टिंग कॉलर को देखते हैं, लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? तो किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मलिर मॉडल कॉलोनी से। मॉडल कॉलोनी से जी, आपने कॉल की है, आप करते क्या हैं? मैं एसी का काम करता हूँ जनाब। एसी की रिपेयरिंग का काम करते हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका इन बातों पे यकीन है? मिनाज भाई, पहले तो नहीं, पहले वाकया हुआ कि जिसके बाद थोड़ा बहुत बिलीव करने लग गया हूँ मैं इन बातों पे। अच्छा, थोड़ा बहुत बिलीव करने लगे, क्यों, क्या हुआ ऐसा आपके साथ? जी, मैं आपको पहले अपनी बात बता दूं कि मैं बेसिकली मीरपुर खास का रहने वाला हूँ। सही है। यहाँ पर अपने कजन के घर पर आया हूँ मैं। सही है, ये इस इन्फॉर्मेशन का मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ था कि हम एक दफा रात के अंदर एक शादी की तकरीब में से आ रहे थे मीरपुर खास के अंदर ही। तो जहाँ पर ये शादी हॉल बने हुए हैं, तो वहाँ से आते हुए रास्ते के अंदर ना आम के बागात पड़ते हैं। सही। तो उस रोड के बारे में ये मशहूर था कि यहाँ आसेब और ये चीजें होती हैं। तो उस टाइम पर तो जहन के अंदर ये नहीं होता था कि बस ये बोलते थे कि यार ये सब कहने की बातें कहते हैं। तो एक दिन मैं और मेरे वाली जब हम शादी की तकरीब आ रहे थे रात के अंदर, तो मैं बाइक चला रहा था अपनी। तो जब मेरे वाली साहब बैठे होते हैं तो मैं बाइक को बहुत स्लो चलाता हूँ। तो जब हम लोग उस जगह पहुंचे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हमको बिल्कुल ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी किसी ने रोक ली है। अच्छा। और गाड़ी बिल्कुल रुकी है, और जितने ऐसा रुकने के बाद ऐसा लगा किसी ने हमारे को धक्का मार के नीचे फेंक दिया। सही। तो वाली साहब बोलने लगे कि भाई क्या हो गया, तुमने गाड़ी कैसे गिरा दी? मैंने कहा भाई मेरे को तो खुद नहीं पता क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो वाली साहब बोले भाई देख के चलाया करो गाड़ी। मैंने कहा अच्छा भाई। उसके बाद जब हम सुबह बैठे, हम लोग बातें करने लगे, तो वहाँ हमारे एक दो रक्षा ड्राइवर हैं, तो उनके अपने बात उन्होंने बोला हाँ भाई उस रोड के ऊपर वाकई में चक्कर, यानी कि बोला वो कुछ लम्हे के लिए आती है और कुछ लम्हे के अंदर ही इंसान को नुकसान भी पहुंचाते हैं और चले भी जाते हैं। तो जब से थोड़ा बहुत इस चीज के ऊपर ना यकीन होने लगा है, लेकिन पहले नहीं था इतना यकीन। तो अभी मैं बैठा होता तो कजन ने बोला यार या मिनाज भाई का शो चल रहा है, आप भी इसके अंदर जो आपके साथ ये वाकया हुआ था आप इनको सुनाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जनाब। ऑलराइट जनाब, 2:03 हो चुके हैं। आपने अभी 5-6 कॉलर्स के मुख्तलिफ वाकयात सुने। वाकयात को जरा साइड में करते हैं। जब इंटरनेट का इस्तेमाल हमारे यहाँ कॉमन हो चुका, तो बहुत सारे इंटरनेट पे बैठ के मुख्तलिफ चीजें जो है वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो मेरा जब ये शो होता है तो मैं कभी कोशिश करता हूँ कि ढूंढूं चीजें दुनिया के बारे में, कि दुनिया इस चीज के बारे में या इस सूरत हाल के बारे में क्या कहती है। तो जैसे पाकिस्तान में है कि आधे लोग इसको मानते हैं, आधे लोग इस बात पे यकीन नहीं रखते, वैसे ही दुनिया में भी है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी। जो लोग नहीं मानते वो इस बात का भरपूर मजाक भी उड़ाते हैं। उसके साथ साथ फिर वो साइंस की लॉजिक पेश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग इन बातों पे यकीन रखते हैं वो हमेशा मजहब का इससे हमेशा एक कंपैरिजन करते हैं। और मजहब चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो कोई सा भी मजहब हो, हर मजहब में जो प्रोनाउंड 4-5 मजहब हैं आपके, उनमें इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में सिर्फ एक मखलूक के बारे में, उसके अलावा कई सारी कायनात के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि
कुरान पाक में इतना साफ क्लियरली बता दिया गया है। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ जिन्नात पे फोकस करूं, वैसे ही कि अल्लाह जो है वो सिवाय सिर्फ इस कायनात की नहीं बल्कि सारे जहां और उसके अंदर जितनी भी कायनात हैं और जितनी भी मखलूक हैं उसका मालिक है। तो ये पढ़ने में काफी सीधी बात है, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको अंदाजा होना शुरू होगा कि कौन सी कायनात की बात हो रही है। चाहे वो मतलब इंसानों की बात हो रही है, फरिश्तों की बात हो रही है, शैतान की बात हो रही है, जानवरों की बात हो रही है, प्लांट्स की बात हो रही है, या ये जो दरख्त, पौधे, घर, मज़ारात, जो भी चीजें हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं उसकी बात हो रही है, या फिर कोई और भी ऐसी मखलूक है जिसके बारे में हमें शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यही सर्च करते करते मेरी इत्तेफाक से एक खबर पे जो है वो नजर पड़ी, और जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे काफी अजीब सा भी लगा कि आखिर ये न्यूज किस तरह से आई है। CIA के एक एक्स डायरेक्टर्स में से थे जिनका नाम अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा है और इतना मुश्किल है कि मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता। उन्होंने 1960s में जब वो CIA के हेड थे, व्हेन ही वाज हेडिंग CIA, जो कि दुनिया की आई बिलीव सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस है और पूरी दुनिया में जो है उसका चर्चा है, उन्होंने अब जाके इस बात को डिक्लेयर किया कि UFOs जो है वो करते हैं। खैर बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि UFO क्या है, तो अगर आपके पास इंटरनेट है और आप लोग YouTube पे मौजूद हैं तो आप लोग UFO सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी पैरोडीज, बहुत सारे हंसी मजाक करने वाले अकाउंट्स, वीडियोस नजर आएंगी और फिर आपको लगेगा कि सब बेकार है, लेकिन फिर भी आप देखिए उसको। तो उन्होंने जो है वो अभी रिसेंटली ये बात कही है, कन्वे की है एक इंटरव्यू में कि UFOs डू एग्जिस्ट, लेकिन उनको और उनकी न्यूज को छुपाया जाता है। अच्छा, बात तो सही है, और इस बात को आप इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में हमारे पास जैसे जैसे इंसान तरक्की करता है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करता जाए, तो पहले इंसान ने सोचा कि हमें घर चाहिए, तो उन्होंने छोटा सा 1000 गज का घर बनाया अपना इस दुनिया में। फिर उन्होंने सोचा कि हमें पैसा ज्यादा आ गया तो हमें 4 घर चाहिए, तो उन्होंने 4 घर बनाए। फिर उन्होंने ज्यादा पैसे आ गए, ताकत आ गई, तो उन्होंने कहा हमें एक शहर बनाना है, तो उन्होंने शहर बना दिया। उसी तरीके से मुल्क बना, मुल्क से फिर कॉन्टिनेंट्स बने और फिर उनके अंदर कई मुमालिक बने। अब इंसान के पास ज्यादा दिमाग है, ज्यादा जहन है, ज्यादा सोच सकता है, टेक्नोलॉजी है, तो सोचा कि हम चूना चांद पे जाके देखें आखिरकार चांद क्या चीज है जो ये जमीन से नजर आती है। तो चांद पे भी गए। चांद पे सबसे पहले जो लैंड करने वाले साहब थे नील आर्मस्ट्रांग, वो उनका ताल्लुक अमेरिका के इदारे जिसमें में नारा उधर से था। गिनती आज ही इत्तेफाक से आज ही उनकी डेथ हुई है, तो उनके लिए भी आप लोग दुआ कर सकते हैं अगर हम सब इतना माफ करने वाले हैं तो। उसके बाद ये खबर जो है काफी आग की तरह फैली कि पहली बार इंसान जो है चांद पे पहुंचे, लेकिन ये कम ना थी हमारे लिए, हमें इससे भी आगे जाना था। तो अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले इंसान जो है वो मार्स तक जा चुका है। अब किस चीज की तलाश है, क्या वहां पे ढूंढा जा रहा है, क्या चीज है जिसकी जस्तजू है इंसान को, हम लोगों को, या जो हमें वहां लेके जा रही है, या फिर खुदा हमें अपने जो मिरेकल्स है उनके करीब करीब लेके जा रहा है। क्योंकि अगर मैं ये शो कर रहा हूँ तो शायद इसका कोई रीजन होगा जिसकी वजह से खुदा ने मुझे ये ताकत दी, ये शो करने की, ये इजाजत दी। अगर रिलीजियसली हम इसको देखते हैं, उसी तरीके से इंसान को भी अगर मार्स पहुंचा दिया तो कोई ना कोई रीजन होगी। इसी तरह की सिचुएशंस को लेके 2-4 फिल्म्स भी बनी हैं जो कि अपेरेंटली अजीब सा लगता है कि 2011 और 2010 से लेके अब तक एक फिल्मों में भी आपको डिमेंशन चेंज नजर आई होगी वेस्टर्न वर्ल्ड की, कि प्रोमीथियस टाइप की फिल्म बन रही है, एवेटार टाइप की फिल्म बन रही है, फिर ट्रांसफॉर्मर्स भी आ रही है और फिर इस तरीके की और कई सारी फिल्म्स बन रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, असल में कोई एग्जिस्टेंस मिली है मार्स में, चांद पे या नहीं? वी हैव टू वेट फॉर द न्यूज।
आप लोग के मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं, जो लोग अपने मैसेजेस 8282 पे भेज रहे हैं। मसूद साहब आपका मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया। शायान ताहिर थैंक यू। उरूज आपका भी शुक्रिया। महारुख थैंक यू सो मच। खुर्रम बहुत बहुत शुक्रिया। असद जाफरी थैंक यू। सना नाज आपका भी शुक्रिया। मेमन सुमेरा मेमन साहबा थैंक यू। आयशा यूसुफ मिसबा नोमी थैंक यू। जमाल और जमाल है वो एक वाकया शायद हमसे शेयर करना चाह रहे। लेट्स सी उनका क्या वाकया। वो कहते हैं आपको ये बताना था कि आज रात 12 बजे थे, मैं और मेरा दोस्त रात के 12 बजे थे। मैंने अपनी कार खड़ी करी हुई थी और उसके पास कवर चढ़ाया और हम दोनों आपस में बात करने लगे। पूरी गली में सन्नाटा था, कोई भी नहीं था वहां पे। एक दुबली सी बूढ़ी सी औरत, उसकी अजीब सी डरावनी शक्ल थी, वो हमारे बराबर से गुजरी और हमें घूर घूर के देखने लगी। आगे ही एक गली थी, वो औरत वहां पर खड़ी हो गई और हमें बहुत देर तक देखती रही। हम दोनों का घर आमने सामने और हम दोनों अपने घर के सामने खड़े थे। वो हमें बहुत देर देखती रही और फिर उसने हमें इशारे से बुलाया। हम दोनों, वो औरत हमें गई। फिर वो औरत आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आने लगी। हम दोनों ने तो जैसे हम लोग परेशान ही हो गए। कहते हैं ये सब देख के हम अपने घर भाग गए। अब वो पूछते हैं कि वो कौन थी, आप बता सकते हैं? नहीं, मुझे क्या पता वो कौन थी। हैं, चंदा मांगने आई होंगी क्या, ईदी मांगने आई होंगी? मतलब बेचारे कोई बूढ़ी ज़ईफ बेचारे भीख मांगने के लिए आई होंगी, कुछ करने के लिए आई होंगी। मतलब ये कोई वाकया तो नहीं हुआ। लेट्स सी हु इज ऑन द अदर लाइन। लेट्स सी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, नोमी बात कर रहा हूँ कराची से। जी नोमी, कराची से कॉल करें। क्या करते हैं आप नोमी? मैं बीटी बेटे से वापस आया हूँ। मैं APL में जॉब करता था, अमेरिकन पेट्रोलियम लिमिटेड में। अभी बस छुट्टियां मना रहे हैं। OGDCL में इंशाल्लाह इंटरव्यू है नेक्स्ट अच्छा, मंथ। आप अमेरिका से आए हैं। अमेरिका की एक अलग सोच है अपनी। वो तो इन बातों पे, वहाँ पे जो नॉर्मल कॉमन लोग हैं वो तो इन बातों पे यकीन ही नहीं करते बिल्कुल। वो नहीं करते, बट बेसिकली आया मैं हाफिज कुरान। तो जब कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जिन्नात हैं तो इट्स मीन के हैं। सही सही। बट एक चीज और भी मेंशन की है कुरान पाक में कि इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। ये मखलूकात जितनी भी हैं, जिनमें फरिश्ते भी आ जाते हैं, मतलब इन सब का हमें हेड है हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है, लेकिन ये चीजें हैं, ये राइट थिंग है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके साथ या आपके रिश्तेदारों के साथ कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया जो आपको पता हो? हाँ, मेरे मामू के साथ आया था वाकया। वो एक कोई अच्छी सी चीज थी जो मतलब उनकी खिदमत करती थी, यानी उनके बिगड़े हुए काम बना देती थी। लाइक के वो सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं तो उससे पहले उनकी जूती जो है, उनके चप्पल स्लीपर वगैरह जोड़ के आगे रखे हुए होते थे। देन जब वो वजू करके वापस आते थे तो उनकी जो है चादर वगैरह लपेट के रखी होती थी, जहाँ नमाज बिछी हुई होती थी। इस तरह से हुआ है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई बैड सीन नहीं हुआ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू। मिनाज साहब, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। जी बोलिए। मेरे एक फ्रेंड हैं खान साहब, if she is listening, so I'm saying कि अस्सलाम वालेकुम खान साहब, how are you? I'm waiting. और उन्होंने ही मुझे बताया था कि आपके प्रोग्राम के बारे में, कि वो कह रही थी कि मेरी आवाज आपसे काफी हद तक मिलती है। अच्छा, चले चले, खान साहब हैं और वो शी हैं। ओके, चलें, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, चलें भाई, ये भी होना था, खान साहब और फिर वो शी हैं और ओके, वेल दैट्स डिफरेंट। खैर जनाब, लेट नाइट हॉरर शो का जो पेज है फेसबुक पे हम नजर डालने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हु इज पोस्टिंग। उमेर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेब बंगश थैंक यू। फराज यार खान थैंक यू। जुनैद खान आपका भी शुक्रिया। हनीफ आपका भी शुक्रिया। आदिल शेख थैंक यू। जारा हुसैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड रबिया परवेज आपका भी शुक्रिया। एंड रियाज अहमद थैंक यू। जैन आपका भी शुक्रिया। इमरान थैंक यू। सारा अली बहुत बहुत शुक्रिया। साद एंड इसके अलावा काई डिफरेंट नेम, फिर भी शुक्रिया। कासिम काजमी थैंक यू सो मच। एंड
जैनब मकसूद आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा जो लोग ट्विटर पे अपने मैसेजेस भेजे उनके नाम शामिल करते हैं। सुफियान शेख थैंक यू सो मच, दानियल साजिद खान थैंक यू, एंड हसन अंसारी आपका भी शुक्रिया, हिरा मीर थैंक यू सो मच, उमर अजीज आपका भी शुक्रिया, जहांजेब अकबर थैंक यू सो मच, सारा सईद आपका भी शुक्रिया, हमाद यूसुफ थैंक यू, एंड तहाब बिन मुजाहिद आपका भी शुक्रिया, उसामा मजहर, लाइबा उमर थैंक यू, नदीम हसन आपका भी शुक्रिया, जिशान हिरानी एंड सारिम जावेद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अब बढ़ते हैं अपने एक ईमेल की तरफ जो कि हमें मौसूल हुई है, एंड लेट्स सी कि उस ईमेल में कौन का वाक़या हमसे बयान कर रहा है कोई। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सना एंड आई एम फ्रॉम गुलशन इकबाल। मैं आपसे अपनी फ्रेंड का एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। वो अपनी फैमिली के साथ अलादीन पार्क गई थी। वहाँ वो लोग काफी देर बैठे रहे और जब मगरिब की अजान हुई तो उस वक्त मेरी फ्रेंड एक दरख्त के नीचे वॉक कर रही थी। मगरिब की नमाज पढ़ के वो वहां से निकल गए और मेरी दोस्त उस वक्त तक बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक जब घर आए तो उसकी तबीयत भी अजीब सी खराब हो गई। जब रात को सब सो गए तो वो खड़ी हुई और किचन में गई और वहां से वो नाइफ ले आई और अपने पास रख के सो गई। सुबह जब उसकी मम्मी से उठाने आए तो वो उठ नहीं रही थी। उसकी मम्मी ने गुस्से में आकर उसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश की तो उसने अपनी वालदा की तरफ गुस्से से देखा। उस वक्त उसकी आंखों का कलर बहुत ही खौफनाक हो गया था। उन दिनों उसका बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था। जब घर वाले घर में होते तो बाहर जाने की जिद करती और जब घर वाले बाहर जाते तो जाने से इनकार करती थी। उसकी फैमिली वालों ने उसका इलाज करवाया, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक है। चले खैर, ये क्या बात हुई? मतलब हमारे यहाँ बड़ा एक वैसे एक ये आपका वाक़या था, बहुत बहुत शुक्रिया सना साहब, लेकिन एक और भी हमारे यहाँ जो है एक चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी लोगों से सुना, बड़ों से सुना, अपने फैमिली मेंबर से सुना, कुछ लोगों को देखा ही तो फिर यकीन आया कि हमारे यहाँ जो लोग, जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, खवातीन आज़ाद हैं, जो जब इस बातों पे यकीन नहीं रखते तो उसकी वजह भी है कि हम इस चीज़ को बहुत मैनिपुलेट भी करते हैं। जैसे ये एक वाक़या था जो अभी ईमेल हमने पढ़ी है। इस तरह का एक और भी कई सारे वाक़यात आपको रोजाना सुनने को मिलते होंगे। अक्सर औकात, अब मैं एक ऐसी बात करूंगा जो कि बहुत टिपिकल है लेकिन फिर भी करनी चाहिए ताकि लोग इसे एड्रेस हों, कि जब इश्क में नाकामी होती है तो अक्सर औकात लोग इस तरह की बिहेवियर करते हैं, या फिर जब शादी किसी की मनपसंद शादी नहीं होती और वो शादी नहीं करना चाहती, स्पेशली औरत, क्योंकि हमारे यहाँ औरत से अभी तक उसको वो राइट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए। एटलीस्ट पूछ लेना चाहिए कि भाई किससे शादी करनी है, जिंदगी भर है। तो फिर ये देखा गया है कि अक्सर, मैं सिर्फ लड़कियों को नहीं कह रहा, मैं लड़कों को भी कह रहा हूँ, प्लीज ये लड़का लड़की वाली जंग ना शुरू कर देगा, विच आई हेट। तो ये देखा गया है कि इस चीज का सहारा ले लेते हैं, अपने आप को रात को सोते हुए काट रहे हैं, फिर ये जाहिर कर रहे हैं कि इन पे कोई असर हो गया है या ये हो गया। उसके बाद जो है, चूंकि जब रिश्ते वालों को पता चलता है वो कहते हैं अल्लाह हाफिज, और उसके बाद फिर एक और नई कहानी शुरू होती है और उसमें जिससे भी शादी हो जाए और बस कहते हैं शादी करो, हाँ अपनी पसंद कर लो। तो ये भी होता है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि लोगों के साथ असली भी होता है। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा कभी हो। है 2:20 हो चुके हैं, प्रोग्राम को खत्म होने में आधा घंटा बाद जनाब हमारी जो फोन लाइंस हैं वो खुली गई हैं। 11100105 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं djminhaj@radio.fm पे, या फिर अगर ट्विटर पे हमें फॉलो करना चाहते हैं, मिनहाज अली अस्करी नाम से अकाउंट है, उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर www.facebook.com/LNHS नहीं बल्कि द लेट नाइट हॉरर शो इस नाम से लिंक, इसको कीजिए, हमारे डायरेक्ट पेज पे लैंड करेंगे। लेट्स सी हूज ऑन द अदर लाइन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला किधर से कॉल कर रहे हैं? मुझे आप ऑफ से बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला ऑफ एयर बात करनी है? अच्छा जनाब रुकिएगा एक सेकेंड। चलिए जनाब, आई होप कि इनकी कोई ऐसी जो है वो इमरजेंसी की कॉल ना हो। लेट्स सी।
यू, कोई इतनी खास इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी उनको। है जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द अदर लाइन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद है? सर मैं सही बात करूं, आपकी दूसरी कॉलर हो कराची का डिवाड़ी से। कैसे मिजाज, खैरियत से? बस अल्लाह का शुक्र। प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। जनाब ये बताइए, हमारा आज बेसिक सवाल है, उसका जवाब बहुत कम लोग दे पा रहे कि मैं आपको मुख्तसर से बताऊंगा कि पुलिस से मैं गुजर चुका हूँ, क्योंकि मैं एक जिस तरीके से आपने बताया एक मोहब्बत की शादी में मैंने वो बहुत कुछ किया है जो नहीं होना करना चाहिए थे, लेकिन कुछ फायदा कुछ हासिल नहीं हुआ है नुकसान के अलावा। तो सर मैंने कुछ ऐसी हरकतें की है जो मैं समझता हूँ कि शायद अगर मैं करता तो उस टाइम तो मुझे, अगर मैं कब्रिस्तानों में गया, रात को गया, मुर्गियों को दबनाया, पता नहीं बकरों को काटा, उसके दिलों को जलाया, अगर उस टाइम होता तो मुझे जिन्नात किया कि मुझे तो कुछ चीज समझ नहीं आती। सबसे बड़ा जो जिन होते हैं मैं समझता हूँ वो इंसान होते हैं। सही सही। तो अगर जब इंसान के ऊपर इंसान के बुरा तो उसको कुछ नहीं है। तो आपने क्या किया था? ये जो आप कह रहे हैं मुर्गियां काटी और ये किया, ये सब क्यों कर रहे थे आप? सर मैं किसी खातून की चक्कर में, जिस तरीके से आपने कहा था। अच्छा, वो जो कहते हैं दीवारों पे लिखा होता है कि चंद दिनों में महबूब आपके कदमों में। तो उस तरीके से मैं आपको बताऊं कि मैंने 13 मुर्गों को यानी टांगों से लटके करके कब्रिस्तानों में दबनाया, रात को कबूतरों को उड़ाया, समंदर के किनारे पर खेला, 3-3 बजे जो सन्नाटा होते हैं, मछलियों को जो है ना कफन में बंद करके वही किनारों पे देखा, बहुत कुछ ऐसा किया। मंदिरों में मैंने रोजा खोला है, खुदा जो है अल्लाह मुझे माफ करे कि एक जगह पर एक मंदिर में मैंने रोजा भी खोला है, वहाँ भी मैं किया था हिंदू के पास, और कुछ अजीब अजीब जो हरकतें। तो अब ये आप कर क्यों रहे? आप मतलब ये सिर्फ इश्क में आप ये अंधे हो गए थे, आप ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही। लेकिन अल्लाह ताला ने जो मुझे जिस चीज के सौंप मिला है, तो फिर मैं किसे अपने जो हमारे माज़ूज़ मनोरिया टाउन के मुतमिम साहब थे, मुफ्ती शामज़ैन साहब थे, उनके पास मैं किया था, और उसने मुझे एक सिंपल सी चीज बताई। उसने मुझे कहा कि आप रात को जब सब सो जाएंगे और आप रात को यासीन लेना वजीफा करके 3 बजे के बाद बिल्कुल जब अंधेरा हो जाएगा, और 41 दिन तक वजीफा करना है। एक दिन भी अगर छोड़ दिया तो फिर दोबारा करना आपको पड़ेगा, और एक नमाज नहीं पढ़ेंगे, और अल्लाह से ये दुआ मांगेंगे अगर आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह पाक दे दे, अगर नहीं है अल्लाह आपका दिल सब्र करे। तो वही हुआ सबसे, आज मैं बेहतर हूँ, मेरी अच्छी लाइफ है, अच्छी जिंदगी है, और मैं एक फैमिली का मेंबर हूँ। चले उम्मीद करते हैं कि आप रात से दोबारा नहीं चलेंगे। लेकिन मैंने अपनी सारी जो दोस्तों से, जितने भी सुनने वाले हैं, आपके लिसनर हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा इस चीजों पे, क्योंकि एक चीज मैंने इसमें नोट की थी, दिखी थी सर, कि मैं डिफेंस में रहता था, एक बंगले में मैं जॉब करता था, उसमें मेरे साथ एक बंगाली यानी कुकिंग का काम करता था, सामा था। उस एक चीज मैंने नोट की थी कि उनके पास कुछ था, उसके लिए, इस चीज के लिए मैंने आधी दुनिया घूमी सर। यहाँ एयरपोर्ट में बस ये किताब भी मैंने बंगाल से लाया था उस बंगाली के लिए। लेकिन हकीकत वो कहते हैं वही होता है जो खुदा मंजूर होता है, जब अल्लाह नहीं देगा तो रसूल कहाँ से देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ख्याल है सर आप मेरी तरफ से सबको सबको सलाम, और फिर भी हमारे, मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा, शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी पूरा सब मुल्क के लिए इस नई खुशियों की शादी के साथ दुआएं करें कि हमारी इस मुल्क में अमन कायम हो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, हाँ, ये हमारे एक अनयूजुअल कॉलर थे जिन्होंने आके साफ साफ बताया कि उन्होंने भी इस तरह के अमल किए हैं, और वही जो दीवारें हमेशा है 2 दिन महबूब आपके कदमों में, और इस तरह की ये सब चीजें। मतलब हमारे यहाँ शहर में अगर आप नजर दौड़ाएं, हर दीवार पे कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट हुई भी होती है, और ये जो नागी बाबा और ये बाबा और वो बाबा, इनके बकायदा एड्रेस होते हैं, फोन नंबर्स होते हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी ऐसी कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई पुलिस, कोई कुछ भी नहीं है जिसपे चेक एंड बैलेंस करे। हजारों लोग रोजाना हजारों लोग और लाखों रुपए इन चीजों पे खर्च करते हैं, और फिर फ्रॉड का केस सामने आता है, लेकिन फिर भी कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो चाहे पाकिस्तान में फ्रॉड कर सकता है, ये कह करके हर कोई कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये इस बात को जस्टिफाई नहीं करता, और फिर को जो है वो मजीद वैसे ही हम पर जो है काफी मुश्किलात हैं इस टाइम पे। और इस टाइम पे जब पूरी दुनिया में हर जगह
हमें बुरी नजर से देखा जा रहा है, बजाय इसके कि हम अच्छे काम करें, मेहनत करें, हम और नेगेटिव कामों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो या फिर पासपोर्ट का इशू हो या फिर XYZ। खैर जनाब, लेट्स सी हु इज ऑन द अदर लाइन एंड आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग वाकया हमें सुनाने वाला हो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी दिलशाद। हाँ जी दिलशाद साहब, किधर से कॉल कर रहे हैं? कराची। जी जनाब, क्या आपका इन बातों पे यकीन है? मैं तो यकीन करता हूँ इस बात पे। और क्या वजह है? मेरे घर में ये चीजें हुई हुई है। आपके घर में ये चीजें हुई हुई है? अच्छा, किसने की? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो आपको कैसे मालूम कि आपके घर में कुछ हुआ है? मेरी दादी का इंतकाल हुआ था ना, तो उनके 2 दिन के बाद हमारे घर में एक थैली के अंदर चूड़ियाँ और दुपट्टा पड़ा हुआ था। सही है। वो इतना गंदा था, उसमें से स्मेल आ रही थी। तो हमारे आपस में, घर वालों में आपस में अनबन होने लगी। तो हम बहुत परेशान हुए। मैं तो इन चीजों पर बिलीव लगता है, मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। सही। मैंने उनको फोन मारा, तो मैंने बोला ये घर में यूं अनबन हो रही है ना। तो इत्तेफाक से उनको मैंने फोन मारा, तो उन्हें चेक किया, तो इत्तेफाक से मेरा उस चीज पे नजर गई। किस चीज पे नजर गई? वो जो थैली और चूड़ियाँ पड़ी हुई थी ना, जिसके ऊपर नजर गई, वो मैंने घर से बाहर फेंकी। घर से बाहर फेंकी, फिर मैं वहाँ गया, कच्चा कुंडी को फेंक के आया, नीचे उतरा, वापस सोचा, कच्चा कुंडी को फेंका, घर में अत्तर मारा, तो अल्लाह का शुक्र है शांति हो गई। हेलो जी बोलिए, बोलते रहिए। अल्लाह का शुक्र है शांति हो गई। फिर मेरे साथ तो अल्लाह का शुक्र अब तो बेहतर है, कोई ऐसा मतलब। मेरी अभी 2 साल पहले शादी हुई थी। हेलो बोलिए। 2 साल पहले शादी हुई थी। मेरी वाइफ को पड़ता असर। हेलो जी बोलिए। तो मैंने इसका इलाज करवाया, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने उससे बात भी करी थी रात को। जो असर था ना इसके ऊपर, जिस औरत का था, सुबेल का जो बोलते, उससे मैंने बात की थी रात को। लेकिन इंसान से बहुत डरती है वो चीज। अच्छा। ये मैंने नोट किया। अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है, वो चीज चलती है। मैंने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ी थी, फूक मारी थी, फिर मैंने उससे बात करी थी। मैंने बोला कि मेरी वाइफ का पीछा छोड़ दे। तो कुछ दिनों के बाद वो मेरी वाइफ से बात से चले गई। तो लेकिन मैं वो भी मतलब देखा उस चीज, वो जो भी चीज थी उसको आपने देखा क्या? देखा नहीं, बात करी है मैंने। बात किससे की? मतलब बगैर किसी को देखे किस तरह बात की आपने? मेरी वाइफ की आंखें बंद थी, तो आवाज चेंज होती है ना, जैसे वाइफ, वो एक आदमी की आवाज। उस आदमी की आवाज से मैंने बात करी थी। मैंने बोला मेरी वाइफ का पीछा छोड़ दे। तो बोलती मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको लेके जाऊँ। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको लेके जाऊँ। कंफ्यूज थी शायद अपने ऊपर ही, अपने जेंडर के ऊपर। मैं नहीं छोड़ूंगा, पता नहीं मैं छोड़ूंगा। अच्छा, लड़का था ना, मैं नहीं। अच्छा सही। अच्छा, तो फिर है ना, उसमें कुछ दिनों के बाद मैंने वही अपने वालिद साहब के उनको फोन किया, तो इसका इलाज चलता रहा। अल्लाह का शुक्र अब बेहतरी है। मेरा माशाल्लाह से एक बच्ची है। माशाल्लाह से। चलिए, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जनाब। ये चीजें होती है। चले, ये आप कह रहे हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जो इन पे यकीन नहीं, तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। जो लोग अक्सर ये इस बात को नहीं मानते। कॉमन ये है कि आप कोई भी है ना, अपना ये हो गया कोरंगी हो गया, कोरंगी साइड पे चलो, जो जंगल बयान होता है ना, उस साइड पे चले जाओ। ये चीजें होती है। अच्छा, किसी भी कोई भी औरत हो, रात को निकले बाल खुले हो, उसके साथ बिलीफ होती है। चीज आदमी ऊपर इतनी नहीं होती जितनी औरत को पकड़ती है। अच्छा, अगर जरूरी नहीं कि जो बेचारी इतनी, क्योंकि कराची में इतनी आवाम है, इतने लोग तार रोड पे नजर आते हैं, शॉपिंग मॉल्स में नजर आते हैं, बाहर पार्क में नजर आते हैं, बहुत सारे लोग, कोई सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे ही चल रहे हैं। मेरी ये जो अपना ये शॉपिंग मॉल है, ये यहाँ पर रौनकें होती है। अच्छा, जहाँ रौनकें नहीं होती ना, वहाँ ये चीज होती है। चले, मेरा यकीन। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।
चलो जनाब, कुछ SMS की तरफ नजरें दौड़ाते हैं। यासिर के पूछते हैं एक सवाल कि व्हाट इज एक्सर्सिज्म, प्लीज टेल मी इट्स एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड एक्सप्लेन अ बिट। यासिर साहब, एक्सर्सिज्म जो है वो एक अमल है जिसके थ्रू जो भी आपके अंदर इम्प्योर या आपकी बॉडी के अंदर, ये अब रिलीजियस बात करें तो जरा टिपिकल होगी, जैसे इंसान होता है उसकी रूह होती है, मतलब जिस्म के अंदर रूह है, इसलिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। और जैसे हम मर जाएंगे तो हमारी रूह भी चली जाएगी। तो जिनके ऊपर ये जिद्दत है, जैसे कि लोगों की आपने कॉल सुनी कि आवाज तब्दील हो जाना, पर्सनैलिटी का चेंज हो जाना, शक्ल तब्दील हो जाना, यहाँ तक कि काफी लोग तो ये कहते दिखाई दिए हैं कि इंसान टोटल चेंज हो जाता है, मतलब फिजिकली चेंज हो जाता है। तो एक्सर्सिज्म उस प्रैक्टिस का नाम है जो क्रिश्चियनिटी में भी होती है, जो आई बिलीव हिंदुइज्म में भी होती है, जो मुसलमानों में, इस्लाम में भी है। उसमें ये होता है कि आपकी बाकायदा आपको पाक साफ किया जाता है इन सारी खराब चीजों से। अगर आपका कोई अटैचमेंट है, ताल्लुक है, कोई आपके ऊपर बुरी रूह आ गई है, आपके ऊपर कंट्रोल कर लिया है और आप हार्मफुल हो रहे हैं हर लोगों के लिए, अपने लिए, और ये विजिबल हो रहा है कि आपके ऊपर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज साइंस कर सके, लेकिन ये वो बीमारी है जो रिलीजन कर सके, तो आपके ऊपर एक्सर्सिज्म प्रैक्टिस की जाती है। इट्स जस्ट टू प्योरीफाई योर ओन सोल, योर बॉडी। इसकी अगर आपने वीडियोस देखनी है तो आप बिल्कुल YouTube पे एक्सर्सिज्म टाइप पे आपको वीडियोस नजर आएंगी, लाखों लोग आपको उसके अंदर नजर आएंगे। एक बल्कि एक्सर्सिज्म की वीडियो है जो कि मैं अपने फेसबुक पे कल या आज रात को शेयर करूंगा। वो एक चर्च की है जहाँ पे एक्सर्सिज्म होता है मास लेवल पे, और आप वो वीडियो देख सकते हैं कि वहाँ पे पता नहीं कितने लोग हैं जिनका एक साथ जो है वो जो प्रीस्ट हैं उनके फादर जो हैं वो एक्सर्सिज्म कर रहे हैं, और काफी लोग आपको अजीब और गरीब हरकतें करते हुए नजर आएंगे, वो हरकतें जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता या वो नामुमकिन है, इस तरीके से कह लें। तो उस वीडियो में काफी हद तक साफ क्लियर नजर आता है। लेट्स सी हु इज ऑन द अदर लाइन। प्रोग्राम को खत्म होने में अनफॉर्चुनेटली 20-22 मिनट है, एंड देखिए हु इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं सलीम बोल रहा हूँ। सलीम बोल रहे हैं। सलीम साहब किधर से कॉल कर रहे हैं? सलीम कराची से। सलीम कराची से कॉल कर रहे हैं जी। सलीम साहब, आपका इन बातों पे यकीन है? हाँ, मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाना चाहता हूँ ताकि अगर आप उसको वाकये को सुनेंगे तो आप इतने हैरान हो जाएंगे कि वो जगह अभी भी मौजूद है। ठीक, वो असल में हमारा आबाई मकान है लाहौर का। जब 47 में हमारे वालिदैन माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे तो लाहौर के अंदर वो लोग आके आबाद हुए। उन्होंने एक मकान क्लेम के अंदर लिया। मकान 4 मंजिले हैं। जो उसकी दूसरी मंजिल है उसमें 2 कमरे बने हुए हैं बड़े बड़े और एक किचन है। एक कमरा काफी बड़ा बना हुआ है ना, तो उस कमरे में एक कोना है जो कि मगरिब की साइड पर है। ठीक है, मगरिब की साइड पर है। उसमें जब वो लोग हमारे बड़े बताते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने, हिंदुओं ने काली माई का एक मंदिर बनाया हुआ था जिसकी ये लोग पूजा पाठ करते थे। वो जगह अभी भी मौजूद है। तो इन लोगों ने क्या किया था, आने के बाद वहाँ से काली माई की जो मूर्ति थी उसको हटा के और तोड़वा दिया था, फेंकवा दिया था। लेकिन उसके बाद जो उस कमरे की छत है, उस कमरे की छत के ऊपर शेर कुनिंदा हैं बाकायदा बने हुए, और वो जगह अभी भी मौजूद है। उस जगह का एड्रेस भी मैं आपको बता दूंगा। वो एड्रेस है कमालिया बिल्डिंग नंबर 73, रामगली नंबर 7। जी, ये एड्रेस है। आप कभी भी जाके वहाँ देख सकते हैं। लाहौर स्टेशन जो है उसके नजदीक है ये बिल्डिंग। वो राम गली है, अब तो उसका नाम रहमान गली हो गया। राम गली नंबर 7 और बिल्डिंग नंबर है 73, कमालिया बिल्डिंग। उसके 2nd फ्लोर पे कमरा मौजूद है और उस कमरे में ये चीज बाकायदा काली माई का मंदिर था
और अब हम उस कमरे को इस्तेमाल नहीं करते थे। बहरहाल उन्होंने एक कोना मखसूस किया हुआ था अपने मंदिर जहाँ पूजा पाठ किया करते थे ना हिंदू, तो फिर हमारे दादा ने उस कोने पे कुछ ईंटें लगा के एक बाउंड्री की शक्ल दे दी थी कि इस बाउंड्री के बाद कोई अंदर ना जाए। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, इस बाउंड्री को क्रॉस करके कोई अंदर ना जाए। अब उस बाउंड्री में एक तो ये खसूसियत थी कि हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, उस चीज को समझते नहीं थे, तो हमें हमारे बड़े रोक लेते थे कि वहां नहीं जाना। अच्छा, और फिर उसकी खसूसियत अभी भी मौजूद है कि आप उस बाउंड्री में कोई भी चीज डालेंगे वो उछल के बाहर आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि सख्त तरीन गर्मी के अंदर उस बाउंड्री के अंदर आप अगर हाथ रखेंगे उसके फर्श के ऊपर तो इतना यह होगा जैसे कि आपने बर्फ के ब्लॉक पे हाथ रख दिया। और गर्मियों के अलावा सर्दियों में वो जगह इतनी गर्म हो जाती है, सर्दियों में कि जैसे नीचे आग जल रही है, इतना गर्म हो जाता है। हालांकि कहीं कोई चीज नहीं होती है मौजूद, लेकिन उसके बावजूद वो जगह अभी भी मौजूद है। और वहाँ पे उन लोगों का मंदिर था, वो लोग इबादत किया करते थे, या जो जैसे भी अपने उनको बुतों को पूजा किया थे। अक्सर लोगों ने, हिंदुओं ने अपने घरों में मंदिर बनाए हुए थे छोटे छोटे। तो हमारे घर जो था वो भी हिंदुओं का ही था, वो लोग तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन वो मंदिर मौजूद था। अब उसकी खसूसियत ये थी कि वहाँ कोई अंदर जा नहीं सकता था उस बाउंड्री में। अगर कोई जाता था तो नुकसान होता था उसके। जैसे कि मुझे याद है कि मेरा बड़ा भाई वो एक दफे गेंद उठाने अंदर गया था, उसके बाद उसे किसी नादीदा कुव्वत ने उठा के बाहर फेंक दिया था, उसका हाथ टूट गया और वो अभी तक उसका हाथ जो है सही नहीं हुआ, टेढ़ा है। अच्छा जी। और फिर हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने हम लोगों को मना किया कि ये उनके पूजा और यहाँ तो नुकसान उठाओगे, लिहाजा अगर हमारी कोई चीज अंदर जाके गिरती थी बाउंड्री के तो उसको हम उठा नहीं सकते थे, हमें इजाजत ही नहीं थी कि तुम इसे उठाओगे नहीं। और अगर हमने खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हरकत कर दी तो उससे फिर हम लोगों को नुकसान होता है। अभी भी वो जगह मौजूद है, अगर आप देखना चाहो, जाना चाहो, 73 कमालिया बिल्डिंग, राम गली नंबर 7 स्टेशन के करीब है वो मकान। और अभी भी हमारे विरासत में ही है वो इमारत, अभी तो वहाँ कोई नहीं रहता है। बहरहाल वो हमारे ही क्लेम में मिली थी और अभी तक मौजूद है। हम लोग आए थे इंडिया से डायरेक्ट माइग्रेट करके, तो लाहौर आए थे, तो लाहौर में आके फिर हमारे दादा ने क्लेम में वो बिल्डिंग ली थी। उन्हें तो जाहिर बात है नहीं पता था, उन्हें यही पता था कि हिंदू गए तो हमें मिली। उसमें उनका मंदिर भी था और मंदिर के अलावा उनकी कुछ ऐसे वो पूजा पाठ करते थे कि वहाँ कुछ शैतानी ताकतें और वो उस जगह पे काबिज है, अभी तक मौजूद है और वो हटी नहीं है वहाँ से, ऐसी है वो वहाँ मौजूद है। तो बस यही बात कहनी थी मैंने मिनाज भाई, आपको बता रहा था। तो बस बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। जनाब ये तो हमारे कॉलर्स थे। एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हुसैन सईद, थैंक यू सो मच एंड बहुत शुक्रिया। हुसैन जो है वो एक ड्रामे में असिस्ट कर रहे थे, हमारे एक और अच्छे से डायरेक्टर हैं आमिर खटक, उनको, एंड ही इज हिमसेल्फ इज अ डायरेक्टर, इंशाल्लाह ताला टू बी अ डायरेक्टर वाले हैं। तो वो कहते हैं कि जो उनका मैसेज है वो ये है कि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। तो उनका मानना यह है कि कोई भी ऐसी चीज इंसान पर हावी नहीं हो सकती जब तक वो खुद अपने ऊपर हावी ना कर ले। खैर ये एक बात ऐसी है जिस पर डिबेट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे इंसान को पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो हावी करने की तो दूर की बात। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है हमारे यहाँ, क्योंकि खौफ इंसान का जो है वो एक नेचुरल फीलिंग है, कुदरती 7 जो इमोशंस हमें दिए हैं खुदा ने कुदरती तौर पे, उनमें से एक जो है वो ये है जिसे आप डर कहते हैं। डर आपको किस चीज से लग सकता है? गिरने से, चोट लगने से, आग से, पानी से, अब वो डिपेंड करता है कि कैसे। लेकिन कॉमनली लोगों को जो डर लगता है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है अंधेरे से, वीरान जगह से, खामोशी से।
क्योंकि जब आप अंधेरे में होते हैं या खामोश जगह पे होते हैं, आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ आपका दिमाग चल रहा होता है, तो डर उस वक्त ज्यादा लगता है जब आप उस चीज के बारे में सोचें जिसने कभी देखा नहीं। फियर ऑफ अननोन जिसे कहते हैं। वेल जनाब, अपने 2-3 जो लास्ट कॉलर्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं और फिर SMS लोगों की ईमेल्स पढ़ते हैं। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। जी आपकी टाइमिंग क्या है? कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। आपकी टाइमिंग पूछनी है। कौन कह रहे हैं जनाब? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। आपकी टाइमिंग पूछनी है जनाब। आपकी मेरी टाइमिंग्स क्या होंगी? मेरी टाइमिंग्स अभी मैं कर रहा हूँ शो, यही होंगी ना? नहीं, रोक कर मुझे अभी नहीं मालूम। बहुत बहुत शुक्रिया। बिला वजह का सवाल, बिला वजह की टाइम पे है जनाब। हमारे टाइमिंग्स चूंकि ईद खत्म हुई है, रमजान खत्म हुए, तो शायद टाइमिंग्स आगे पीछे हों। जैसे ही मुझे पता चलेंगे मैं अपडेट कर दूंगा। और बहुत शुक्रिया फिर भी आपको कॉल करने का। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो 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 हेलो। हंस लें या तो आप पहले हंस लेते, चले हंस लेते हैं, चले सब मिलके हंसते हैं। चले आइए, हंस ले अभी भी हंस ले, नहीं हंसते हंसते ओके, हंसी ज्यादा ही आ गई। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? काशिफ। काशिफ जी, काशिफ ये बताइए क्योंकि टाइम की कमी है, जल्दी जल्दी बात करेंगे। आपका इन बातों पे यकीन है? जी। अच्छा यकीन है, क्यों? क्योंकि कुरान शरीफ में भी जिक्र है इसका। अच्छा मिनाज भाई, मैं आपको अपने एक दोस्त का वाक़या सुनाना चाहता हूँ। बताइए। मेरा एक दोस्त है ना, उसकी जो खाला है, उनकी खाला की जो सांप है ना, एक दफा उनके घर में सांप आ गया था, तो उन्होंने ना सांप को मार दिया। तो जो है ना, तो उनकी जो यानी उनकी खाला की जो बेटा था ना, वो हार गए, मतलब कुछ देर बाद 2 घंटे बाद जो है ना, उसका जो है ना उसकी डेथ हो गई। थोड़े दिन बाद जो है ना, एक दिन आया या सांप, उसने बोला ना तुमने हमारे बेटे को मार दिया और हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई, आपकी आवाज ही इतनी खराब आ रही है। आवाज नहीं, लाइन ही ड्रॉप हो गई। क्या इनका वाकया कुछ इस तरह था कि किसी सांप को मार दिया और फिर उनके बच्चे की इंतकाल हो गया और जिन्नात ने कहा कि हमारे बच्चे को मार दिया? तो मुझे नागिन फिल्म का कॉन्सेप्ट लगा था। आई एम सो सॉरी। है जनाब, लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। आई होप कि इस दफा भी लाइन ड्रॉप हो गई और अब देखते हैं लाइन पे कौन मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? अली बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको वाक़या सुनाया था अपना गुजरावाला का। सही। तो मैं आपका शो रोजाना सुनता हूँ और आपका शो बहुत अच्छा है, तो मैं ये बोलने के लिए कॉल की थी। अच्छा, बस ये बताने के लिए कॉल की थी? जी जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चले जनाब, अभी जैसे हमारे पास कॉलर्स और आते हैं, हम लोगों के मैसेजेस शामिल करते हैं। यहाँ से कहते हैं मिनाज भाई, हाउ इज इट पॉसिबल कि ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज फिजिकल चेंजेस हों? बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू साइंस बोन्स तो अगर 360 रोटेट हो जाए तो इट विल डेफिनेटली ब्रेक। व्हाट्स दिस? इजंट इट इम्पॉसिबल? नहीं जी, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि चीजें टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, इंसान की गर्दन पूरी मुड़ जाए। वो तो फिल्मों तक होता है, फिल्मों में हर चीज लार्जर देन लाइफ दिखाई जाती है। फिजिकल चेंजेस से मेरा मुराद ये थी कि आंखों का कलर चेंज हो जाना, इंसान का रंग चेंज हो जाना, थोड़ी सी शक्ल तब्दील हो जाना। क्योंकि जब अगर आप वैसे भी देखें, जो जिस कोई शख्स जिसको आप जानते हो जिसका थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर हो, तो वो सबसे पहले अपने ऊपर अटैक करता है, अपने आप को नोचता है, अपने बाल काटता है, अपने हाथ काट देता है, अपने मुंह पे उसके निशाना होते हैं। तो ये फिजिकल चेंजेस होती हैं। तो मेरा इससे मुराद था। इरम कहती है, सर मैं एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो इस वजह से डिफरेंट कल्चर्स के क्लाइंट आते हैं। एक दफा एक कपल को मैरिटल थेरेपी की जरूरत थी। उस कपल से पता चला कि आउल का दिल और खून, ब्लड यूज कर रहे थे खानदान वालों को कंट्रोल करने के लिए, ताकि सब प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। अच्छा इरम साहिबा, ये तो बड़ी एक हैरानकुन बात है जो आपने बताई है। अगर आप पूरी डिटेल में हमें बताना चाहें तो प्लीज बताइए, ताकि पता चले कि आखिरकार आप किस बारे में बात कर रही हैं। लेट्स सी, अब लाइन पर हमारे साथ कौन है मौजूद। हेलो,
हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे सैलेंडर मौजूद? हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे सैलेंडर मौजूद? सर अदनान बात कर रहा हूँ। अच्छा अदनान, किधर से कॉल करें? सर मैं गार्डन से बात कर रहा हूँ। अच्छा गार्डन से बात कर रहे हैं जी। आपका कोई वाकया है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मेराज भाई मेरे साथ तो एक बहुत सारे वाकयात हैं, पर मैं आपको बताते चलूं पहले जो आप जादू के टॉपिक की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि हमारा घर 3 मंजिला है गार्डन में ना। सही। तो अक्सर होता हम देखते हैं कि दरवाजे के पास पानी है, यानी कि पानी कोई बहुत सारा फेंकता है। तो ये तो हमारा हम देखा हो सकता है यार कोई पानी बाहर से कुछ फेंक दिया हो, या तो मतलब बताया नहीं कि गाड़ी धोई हो तो पानी फेंक दिया। पर मेरे घर से यानी कि खून के कतरे चारों कोनों में ना खून के कतरे हुआ करते थे। हेलो बिल्कुल बताइए। खून के कतरे अम्मी ने भी ये नोट किए, मेरे अब्बू ने भी नोट किया, और हम लोग भी नोट करते थे कि खून के छोटे छोटे बारीक कतरे ज्यादातर वो कोनों में होते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ मेराज भाई कि हमारे घर से जो ना हमारे घर से ये बकरा या बकरी कह लो, उसकी मतलब ब्राउन कलर की जो ब्लैक भी बिल्कुल नहीं थी, आधी सीधी आधा सर होता है जो बकरे का या बकरी का वल्ला अलग ब्राउन कलर का पड़ा हुआ गैरली में। तो मेराज भाई सोचने की बात यह है कि कौवा या चील तो उसको उठा के फेंकने से। हेलो अच्छा आप अच्छा सही ठीक है। तो जब हमने वो रूहानी जो होते हैं इनसे हिसाब किताब लगवाया तो उन्होंने कहा यार तुम्हारे घर में कोई काला इल्म है, फना जगह में देखो तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मेरा भाई जब हमने अपने घर में देखा तो एक पतला था, यानी कि हमारे 3 जो फ्लोर है, नीचे तो जो फ्लोर है वो बिल्कुल खाली होता है, यानी कि उसमें कोई नहीं होता। हमारी फैमिली कम है थोड़ी सी। तो जब हमने देखा तो उसमें पतला था और उसमें बहुत सारी सुइयां थी। सही। तो बहुत सारी सुइयां थी। जब हमने वो निकाला तो अच्छा वो काफी बहुत सीधा पुराना हो चुका था। तो जब हमने उसे निकाला वो सुइयां वगैरह उसके बाद कहते इसी में तो है, तो उसने काट करके दिया हमको, एक काट करके दिया। उसने कहा ये तावीज में, और ये मुर्गी की गर्दन विवाह मत करना, उसे तोड़ना जी, मुर्गी की गर्दन को तोड़ना, यानी कि उसे झटका दे के मारना। तो हमने ऐसे ही किया और कहा था कि ये तावीज उसके दिल की तरफ डालना। हेलो जी जी बोलिए। अच्छा तो उसने कहा कि ये तावीज दिल की तरफ डालना। तो जब हमने तावीज डाला और कहते कि 3 दिन अपने घर पे रखना, इसके बाद उस मुर्गी को किसी हिंदू की कब्र के पास रखना। आई एम सो सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई जनाब। लेकिन आज के कॉलर्स काफी हद तक जो है हो रहे हैं। कोई अमल करता था, ये साहब आए इन्होंने कहा गर्दन तोड़नी थी। एक सवाल ऐसे ही पैदा होता है, ऐसे जनरल सवाल है, शायद कोई सवाल का जवाब दे सके कि इंसान को या हमारी जिंदगियों में 10,000 मसले मसाइल आते होंगे, और सिर्फ आपकी नहीं हर किसी की, ना ही मेरी ना ही आपकी, बल्कि जितने लोग अभी सांस ले रहे हैं, जिंदा है और उम्र रसीदा होते जा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे से मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल किए बगैर इन चीजों पे यकीन, अगर यकीन तो चलें यकीन करते हैं, लेकिन इन चीजों को फॉलो क्यों करते हैं? कोई काम नहीं हो रहा तो उसके लिए अमल करना, किसी की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए अमल करना, किसी की शादी रुकवानी है तो अमल करना, किसी की दौलत पे नजर, किसी की प्रॉपर्टी पे नजर, किसी की जान पे नजर, कोई हसद, कोई जेलसी। मतलब हमारे यहाँ अब जो सब्र करने का एक क्या कहेंगे उसको, जो लेवल था वो इतना कम हो गया कि आपको आए दिन ये चीजें कॉमनली अब सुनाई देंगी कि उस पे ये हो गया, उस पे ये हो गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अल्लाह ताला ही हमें जो है वो हिदायत दे भाई। 2 बज के जनाब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब अनफॉर्चुनेटली खत्म होने के करीब है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कॉलर्स को जो मैसेजेस करें उनके नाम शामिल करें, लेकिन फिर भी
जाते जाते लोगों के मैसेजेस पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं माज जो कि कराची से मैसेज करें, बहुत बहुत शुक्रिया। मारूक आपका भी थैंक यू। अस्मा थैंक यू सो मच। इरफान थैंक यू। वो कहते हैं मिनहाज मुझे डार्कनेस और वीरान प्लेसेस बहुत पसंद है, बहुत फिरा हूँ, तन्हाई पसंद हूँ, इन चीज़ों का सामना भी हुआ है बट नुकसान नहीं उठाया। चले वजिया का मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे मुर्तजा आपका भी शुक्रिया। मोहसिन आपका भी शुक्रिया। हमजा थैंक यू। जोजो थैंक यू। परी असलम बहुत बहुत शुक्रिया। एरम थैंक यू। अब्दुल्ला आपका भी शुक्रिया। असमा जबीन एंड अमीन इकबाल, महकर फारूक, एम आसिफ, गनी, अंबर, हसन सिमरा, नगीन, माहा, कैसर एंड आबिद आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपने मैसेजेस हमें ट्विटर पे या फेसबुक पे भेजें, उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं जनाब। एंड जहांजेब साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल महमूद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तहा अहमद आपका शुक्रिया मैसेज करने का। जुहेब आपको भी शुक्रिया। जीशान हिरानी थैंक यू सो मच। एंड जो फेसबुक पे लोग मैसेज करें, अब्दुल साहब का भी शुक्रिया। अफरा अली थैंक यू। मोहसिन अली आपका भी शुक्रिया। नौशाबा थैंक यू। अदनान शाहिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, वो जो साहिबा थी उनकी वजह से मुझे लगा कि थोड़ी बहुत हंसी आ गई हमारे शो में। आसफिया इकराम थैंक यू सो मच। फसीहा जावेद थैंक यू। एंड तौहीद खान बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। खैर जनाब, आज हमने एक सवाल रखा था और मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लोग हमें कॉल करेंगे जो लोग इन बातों पे यकीन नहीं रखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी कॉल नहीं की। एक साहिबा थी जो कि सिर्फ की करके हंसती रही। वो शायद इस बात पे भी हंस रही होंगी कि ओ मेरे बारे में बात हो रही है। तो ये इन लोगों की यही सर्टन एक लाइफ होती है, इसी में खुश रहते हैं। लेकिन जब बात करने पे आते हैं तो फुस पंचर, उस तरह जो बाहर से चमक रहा होता है और जैसे ही वो रोड पे निकलता है करके उसकी हवा निकल जाती है। तो हम अपने लास्ट 2 कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि वो लोग भी कॉल करें या उनसे हमारे इंटरेक्शन जो इन बातों पे यकीन नहीं रखते तो पूछे तो कि आखिरकार क्या वजह है। लेट्स सी हू इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं रिजवान बात कर रहा हूँ। जी रिजवान, किधर से? जी रिजवान, अच्छा भाई, आपको गुजरी हुई ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी खैर मुबारक जनाब। बल्कि तमाम लोगों को जिनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो सकता था ईद पे, तो आप सभी लोगों को ईद मुबारक जो कि गुजरे हुए जिसको 3-4 दिन हो चुके हैं। खैर जनाब जी, आपका इन बातों पे यकीन है कि नहीं है? बिल्कुल है मिनाज भाई, इन तो है बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ तो नहीं लेकिन दोस्तों के साथ मतलब इस तरह के वाकयात हुए हैं तो उनको मतलब उनसे सुन के ना और यकीन हो गया। तो एक वाकया है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बताइए। हमारे जो दोस्त हैं उनके नाना और नानी और मामू जा रहे थे, तो मामू ने बताया कि इस दरख्त पे असर है। मामू ने नानी को बताया? जी हाँ। तो नानी ने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना, और बोला कि अगर असल का है तो ना सामने आके दिखाए ना। अच्छा, ये लफ्ज़ तो उन्होंने कह दिया और वहां से वो चली गई। तो फिर बाद वो जैसे तहज्जुद गुजार भी थी, नमाज वगैरह पढ़ती थी, तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने उठी तो दरवाजा ना जोर से दस्तखत हुई। तो उन्होंने जैसे खिड़की थी दरवाजे के साथ, तो खिड़की में जाता तो एक बहुत ही मतलब ना दराज करके ना बहुत ही लंबे शख्स खड़े हुए थे जैसे ना, और बहुत ही खौफनाक थे। बोले थे आपने हमें याद किया। तो बहुत घबराई, वो दोबारा मुसल्ले पे आई और ना मतलब यानी तौबा इस्तग़फ़ार करने लगी और आके ना जैसे हल्की सी आवाज में बोला कि मुझसे गलती हो गई है और मतलब ना मैं माजरत चाहती हूँ, और जो कोई भी है ना ये शख्स वो यहाँ से चले जाए, आइंदा मैं मतलब यानी इस चीज से ना मतलब बहुत एहतियात करूंगी। तो वो इतना उन्होंने कहा है और मतलब नमाज वगैरह और उसमें वो मशगूल हो गए। तो वो फिर वो शख्स चले गए और उसके बाद वो उनका भी इस चीज पे एतकाद होता है कि जैसे कि ये चीजें मौजूद होती हैं। नाज भाई, ये मतलब यानी है कि ये चीजें मौजूद होती हैं और कुरान मजीद में भी ये, और इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और इस चीज पे हमें यकीन रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, थैंक यू जनाब। आई होप हमारे जो लास्ट कॉलर है वो इंटरेस्टिंग हो। लेट्स सी हू इज ऑन द लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे सलाम पे मौजूद? मैं जी सिमरा हाशमी बात कर रही हूँ फ्रॉम तारिक बिंदा सोसाइटी।
in Karachi. सिदरा हाशमी. Yeah, exactly. सर आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह. But many people are spoiling your show just because of telling fake stories, I think. अच्छा. और मेरे पास बैलेंस कम है तो मैं आपसे इन शॉर्ट बात करूंगी कि मैं बिल्कुल इन चीजों पे यकीन नहीं रखती. Secondly, this thing is happening with my family members कि वो कहते हैं कि मैंने ये चीज देखी, ये चीज देखा. और इनफैक्ट मेरे अपने पर्सनल घर में मेरे साथ भी काफी सारी चीजें हुई, लेकिन मुझे बिलीव इसलिए नहीं है क्योंकि मैं समझती हूँ जब तक मैं खुद नहीं देख लेती तो मैं यकीन नहीं करूंगी. और अगर देखिए कुरान में ये जिक्र है और होता है ऐसा, लेकिन ये चीजें हमें यकीनन तंग नहीं करती जब तक हम इनको तंग ना करें या इनके बारे में कुछ ऐसा गलत ना कहें जो हमें नहीं कहना चाहिए शायद. सही. That's it, simply. बाकी मैं सारे लिसनर से ये गुजारिश करूंगी कि आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है. मैं हर हफ्ते सुनती हूँ और आपके शो में जो एक आप बैकग्राउंड आई थिंक म्यूजिक कह लें या फिर थीम कह लें इसको, जो कि जिसमें वो जो लड़की कहती है कि ये बहुत स्कैरी है और सम काइंड थिंग लाइक दैट, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. काइंडली आप मुझे लास्ट में वो सुना दीजिएगा, वो बहुत ज्यादा स्कैरी है लिटरली. And your show is really cool, but most of the callers are spoiling it. चलिए जनाब, वो हम ये आपको बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये तो हम जज नहीं कर सकते जो मैं हर शो में कहता हूँ कि कौन सही बता रहा है. नहीं, देखिए बाय द वे दे टॉक उससे पता चल जाता है कि कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है. आप कहीं टाइम तो वेस्ट ना करें ना दूसरों का. इतना अच्छा शो है आप कर रहे हो. पहले भी होता था जो कि विशान आई थिंक और नाजिया करते थे और बहुत सारे लोग सुनते थे कि कोई अच्छी स्टोरीज होंगी, कोई मजे की स्टोरीज जिसमें ही पता लगेगा और ज्यादा नॉलेज में इजाफा होगा काफी ज्यादा. लेकिन अब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि शायद वेस्टिंग ऑफ टाइम है. होता है. मेरी फैमिली मेंबर्स इनफैक्ट खुद कहते हैं. मैं तारिक बिन ज़ियाद में रहती हूँ और इसके इर्द गिर्द जो है 2 ग्रेव यार्ड्स हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे नियर SOS बहुत एक लेडी देखते हैं रात में जो कि लाइक फंकी टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनी हुई होती है और इधर उधर घूम रही होती है. ठीक, मैंने खुद तो कभी जज नहीं किया और बस मैं चाहती हूँ देखना, एक दफा मैं देखूँ खुद. मुझे बहुत ज्यादा शौक है इस बात का. और बाकी ये कि कीपैड जो होते हैं वो खुद ये मैंने खुद पर्सनली नोट किया है. फोन के निशान देखे हैं मैंने अपने घर में. अच्छा, कीपैड्स नोट हो गया, मतलब समझ नहीं आया क्या? हाँ सॉरी क्या सर, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. मैं कह रहा हूँ कीपैड्स, क्या आपने कहा? कीपैड्स दब जाते हैं, क्या हो जाते हैं? मैंने ये खुद पर्सनली नोट किया है कि मैं बात कर रही थी और वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेस हो रहे थे. और अगर आपके बटन सेल फोन जो है वो प्रेस होते हैं तो आपको खुद भी आवाज आती है. ठीक है, लेकिन मैं जिससे बात कर रही थी उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया कि यार क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, तुम बटन क्यों दबा रही हो. मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ. तो मुझे कहा गया कि नहीं तुम बटन दबा रही हो. और जब मैंने देखा तो वाकई ही 2-3 बटन प्रेस हुए थे, लेकिन वो मैंने नहीं खुद प्रेस किए थे. एंड आई डोंट नो वो कैसे हुए थे. चले वो तो इत्तेफाक हो सकता है, वो तो आपके चेहरे पे मैं भी मानती हूँ. और दूसरा ये कि मेरी आई एम सो सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई. आई एम सो सॉरी जनाब. आई होप इनका जो है वो जो भी बैलेंस था वो खत्म हो गया. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू सो मच. और इसी तरीके से जनाब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी आज खत्म होता है. हमने इत्तेफाक से उन तमाम लोगों को इनवाइट किया जो इन बातों पे यकीन नहीं रखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं आया, या फिर शायद लोग इन बातों पे यकीन रखते हो. चलें जनाब, हमारा वक्त चूंकि खत्म हो चुका है और नेक्स्ट प्रेजेंटर भी आने वाले होंगे, तो हमें इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा नेक्स्ट सैटरडे इसी टाइम पे मुलाकात होगी. जाते जाते वो तमाम लोग जिनसे आज का शो मिस हो गया वो हमें YouTube पे भी सुन सकते हैं. लेट नाइट हॉरर शो का ऑफिशियल YouTube चैनल है जिसपे हमारी जो एपिसोड है वो कल के टाइम पे अपलोड होती है. एंड आई एम गिविंग यू माय वर्ड्स, आज से अच्छी क्वालिटी में जो है वो शोज अपलोड होंगे. इसी के साथ साथ अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अज़खरी के नाम से एक पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे अपनी डिबेट कर सकते हैं लोगों से.
कि आया आप लोग इन बातों पे यकीन रखते हैं कि नहीं, या फिर अगर आप लोग ईमेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल ईमेल भी कर सकते हैं at djminhaj@radio.fm पे। जाते जाते जनाब एक जो हमेशा मैं बात करता हूं कि हम जैसा भी कह लें, जितने भी बड़े हो जाएं, जितने भी तरक्की कर लें, हमें अपनी रूट्स कभी नहीं भूलनी चाहिए। और रूट्स जैसा कि मैं अपने दादा दादी नानी से सुनता आया हूं कि चाहे हम इन बातों पे यकीन करें या ना करें, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हमें इन बातों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये जो हमारी सोसाइटी में ये बात बड़ी कॉमन हो गई है कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती और ये सब बेकार है और वो साइंस है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हम कहते हैं क्योंकि हमारे घरों में एक इंटरनेट है, एक कंप्यूटर है जिसपे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है डिफरेंट सोर्सेस से और स्पेशली वेस्टर्न सोसाइटी से कि ये सब चीजें बेकार होती हैं, क्योंकि उनका ये मानना नहीं है। हर किसी की अपनी नॉर्म्स होती हैं, कुछ अपने एथिक्स होते हैं जो वो फॉलो करता है। जैसे हमारे यहाँ आजकल बहुत बहस चल रही है कि हमारी सोसाइटी क्या है और हिंदुस्तान की सोसाइटी क्या है। अगर आप नाम हटा दें और किसी को भी पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दिखा दें तो कोई ये नहीं बता सकता कि ये कौन है, ये कौन है, सबको एक जैसे ही लगेंगे। तो अपने आप को इंडिविजुअल करने के लिए आपको कुछ चीजें, इंडिविजुअलिटी चाहिए होती है। सही है, बहुत सारे लोग इन बातों पे यकीन नहीं रखते, लेकिन कोई लॉजिकल बात हो तो समझ में आए, लॉजिकल रीजन हो तो समझ में आए। अगर ऐसे ही बस मजाक उड़ाने की हद तक करना है तो वो तो अपना टाइम वेस्ट करना हुआ आपका। है प्रोग्राम का वक्त जनाब अब खत्म होता है। जाते जाते सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि अभी शायद आप लोग हमारा जो प्रोग्राम सुन रहे हो सकता है कि आप अपने कमरे में अकेले मौजूद हो या अपने घर की छत पे हमारा प्रोग्राम सुनो, या while driving you're listening to our program। जरूरी नहीं कि आप अकेले हों उस जगह पे। कहते हैं कि जब इन मखलूक के बारे में बात की जाती है या जिक्र होता है तो वो करीब आ जाते हैं, गौर से सुनने लग जाते हैं कि आखिरकार उनके बारे में बात क्या हो रही है। तो शायद अभी भी आपके करीब कोई ऐसी मखलूक मौजूद हो। अपना ख्याल रखिएगा जनाब। खुदा हाफिज।